अल्कतराज आइलैंड अकेले खादा है। सैन फ्रांसिस्को बे के ठंडे पानी से घिरा ये डर का निशान था। इसे द रॉक कहते थे। अल्कतराज सबसे खतरनाक जेल थी। यहाँ अमेरिका के सबसे बड़े क्रिमिनल्स रखा करते थे। इस जेल से भागना नामुमकिन था। इसकी दीवारें लंबी और मजबूत थी। पानी उफान भरा और ठंडा था। अल्कतराज से कोई कभी नहीं भागा था। यही सब सोचते थे। ये आइसलैंड कहानियों से घिरा था। सख्त सजा और नाकाम एस्केप अटेम्प्ट्स की कहानियां फैलती थी। ये कहानियां जेल की डरावनी कहानियों में और इजाफा करती थी। गार्ड सख्त थे, रूल सख्त थे। अल्कतराज में हर दिन सर्वाइवल की लड़ाई थी। अल्कतराज सिर्फ एक जेल से ज्यादा था। ये क्राइम की जिंदगी के नतीजों को दर्शाता था। ये उन लोगों के लिए चेतावनी का काम करता था जो कानून तोड़ने की हिम्मत करते थे। आइलैंड की डरावनी उपस्थिति दूर तक सया करता था। इसका डार्क हिस्ट्री आज भी ह्यूमन फैसिनेटे और इंट्रिगे करता है। 3 आदमियों ने अल्कतराज की रेपुटेशन को चैलेंज करने की हिम्मत की। फ्रैंक मॉरिस मास्टरमाइंड था। वो एक चतुर बैंक रॉबर था जिसका IQ बहुत ज्यादा था। जॉन और क्लैरेंस एंगलिन भाई थे। वो स्किल्ड रॉबर्स थे जिनके डरिंग एस्केप्स का हिस्ट्री था। एंगलिन ब्रदर्स गरीब परिवार में पेल बड़े थे। छोटी उम्र में ही वो क्राइम की तरफ चले गए। एक दूसरे के प्रति उनकी वफादारी अटूट थी। फ्रैंक मॉरिस अलग था। वो शांत और कैलकुलेटिंग था। मॉरिस अपनी इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता था। वो एक अनलाइकली ट्रियो थे, लेकिन वो एक कॉमन गोल से जुड़े थे, आजादी। उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ने उन्हें अल्कतराज में पहुंचा दिया। यह एक ऐसी जगह थी जो उम्मीद को तोड़ने के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये आदमी टूटने से इनकार कर दिया। वो इस विश्वास से चिपक गए कि कोई भी जेल उन्हें हमेशा के लिए नहीं रख सकती। उनके दिमाग में एस्केप का आइडिया आने लगा। महीनों तक तीनों ने बड़े ध्यान से अपने एस्केप की योजना बनाई। वो चुपके से काम करते थे। अपने टूल्स बनाने के लिए वो रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल करते थे। स्पून्स खुदाई करने के औजार बन गए। वैक्यूम क्लीनर के पार्ट्स एक मेकशिफ्ट ड्रिल मैन बदल गए। अनहोन रेनकोट्स चुरा लिए और उन्हें मेकशिफ्ट लाइफ प्रिजर्वर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने सीमेंट, पेंट और असली बालों से डमी हेड्स भी बनाए। ये डिकॉयज उन्हें कीमती वक्त देंगे। उनका सेल उनकी वर्कशॉप थी। हर रात वो वेंटिलेशन डक्ट के आसपास कंक्रीट को थोड़ा थोड़ा तोड़ते थे। खुदाई करने और प्रे करने के लिए वो जो कुछ भी मिल सकता था उस काटते थे। उनकी योजना कॉम्प्लेक्स थी। ये टाइमिंग, इंजेन्युइटी और लक पर निर्भर थी। उन्हें जल्दी और चुपके से काम करना था। एक गलती, एक वॉचफुल गार्ड डिजास्टर का मतलब हो सकती थी। 11 जून 1962 की रात आ गई। हवा में टेंशन थी। आदमी अपने मेकशिफ्ट लाइफ प्रिजर्वर्स में फिसल गए। वो दीवार में बने छेद से रेंगे। उन्होंने जेल के अंधेर कॉरिडोर्स को नेविगेट किया। आखिरकार वो छत पर पहुंच गए। धड़कते दिल के साथ वो बिल्डिंग की साइड से नीचे उतरे। उन्होंने रेनकोट्स और ग्लू से बने एक मेकशिफ्ट राफ्ट का इस्तेमाल किया। वो सैन फ्रांसिस्को बे के ठंडे अंधेर पानी में चले गए। आखिरी बार किसी ने उन्हें देखा तो वो उनके फेक हेड्स थे जो उनके बिस्तरों में पड़े थे। गार्ड्स अनजान रहे। एस्केप प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का मास्टरपीस था। आजादी की ख्वाहिश का यह सबूत था, चाहे ऑड्स कुछ भी हो। सेक्शन 5 ठंडी गहरे में बे के पार खतरनाक सफर। बे के करंट्स तेज थे। पानी जमा हुआ था। आदमी एलिमेंट्स और एक्सहॉस्टन से लाडे। उनका मेकशिफ्ट राफ्ट कमजोर था। शहर की दूर की रोशनी से गाइडेड वो पूरी ताकत से पैडल करते रहे। हर स्ट्रोक उनकी जीन की इच्छा का सबूत था। ठंड उनकी हड्डियों में समा गई। लहरें उन्हें निगलने की धमकी दे रही थी, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे, उम्मीद और डेस्परेशन से भरे हुए। सफर खतरों से भरा था। शार्क्स पानी में घूम रहे थे। ठंड उनकी ताकत छीन लेने की धमकी दे रही थी। वो मेनलैंड तक पहुंचे या नादान समुद्र में डूब गए, यही एक रहस्य बना हुआ है। सेक्शन 6 विकृति के खिलाफ रेस, जांच और खोज। अगली सुबह गार्ड्स ने खाली सेल्स को देखा। पैनिक फैल गई। एस्केप सीमिंगली इम्पेनेट्रेबल जेल के लिए बड़ा शर्मिंदगी का बात था। एक बड़ा मनहंट शुरू किया गया। FBI को बुलाया गया। बोट्स ने बे की खोज की। सर्च पार्टीज ने शोरलाइन को छाना।
हर लीड का पीछा किया गया, हर क्लू को बड़े ध्यान से चेक किया गया, जांच पूरी तरह से की गई, फिर भी कोई क्लू नहीं मिला। अथॉरिटीज हैरान थे, 3 आदमी बिना निशान के कैसे गायब हो सकते हैं। एस्केप ने जेल की सिक्योरिटी की कमियों को एक्सपोज किया। इसने सवाल उठाए जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे। सेक्शन 7, समुंदर में खो गए या जिंदा कहानियां, सुलझा हुआ रहस्य। फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स का क्या हुआ, ये अभी भी पता नहीं है। क्या वो ठंडे पानी में डूब गए या वो आजादी तक पहुंचने और गायब होने में कामयाब हो गए? ये रहस्य दर्शकों से पब्लिक को मोह रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि एस्केपिस्ट डूब गए। वो स्ट्रॉन्ग करंट्स और खतरनाक कंडीशंस की तरफ इशारा करते हैं। दूसरे मानते हैं कि वो बच गए। वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और सालों में देखे जाने की रिपोर्ट्स का हवाला देते हैं। FBI ने केस को ऑफिशियली 1979 में बैंड कर दिया, ये कहकर कि आदमी डूब गए थे, लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस की कमी डिबेट को जिंदा रखती है। अल्कत्राज से एस्केप ह्यूमन इंजेन्युइटी और उम्मीद की पावर का सबूत है। सेक्शन 8, अमर कहानी। अल्कत्राज से एस्केप चाहे सक्सेसफुल हो या नहीं का प्रोफाउंड इम्पैक्ट था। इसने सबसे सिक्योर जेल्स की वल्नरेबिलिटीज को भी एक्सपोज किया। इसने पब्लिक की इमेजिनेशन को भी कैप्चर किया। कहानी लेजेंडरी बन गई। एस्केप की ऑडेसिटी, प्लान की इंजेन्युइटी और एंड्यूरिंग मिस्ट्री आज भी फैसिनेट करते हैं। बुक्स, फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज ने एस्केप को काउंटलेस एंगल्स से एक्सप्लोर किया है। अल्कात्राज जो कभी डिस्पेयर का सिंबल था, ऑडेशियस होप का सिंबल बन गया। अल्कत्राज से एस्केप की कहानी एक रिमाइंडर का काम करती है कि ह्यूमन स्पिरिट इंड्यूर कर सकती है। यह हुमेन याद दिलाती है कि अंधेरे से अंधेरे जगह में भी उम्मीद खिल सकती है। रहस्य बना हुआ है, यह इंश्योर करते हुए कि अल्कत्राज से एस्केप की कहानी आने वाली जेनरेशंस के लिए बताई जाती रहेगी।